My dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about simple microscope. हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है सर वो क्या होता है? सर जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो सिंपली एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। सर वो कन्वेक्स लेंस होता है जो हमारे वॉच मेकर्स इस्तेमाल करते हैं, जो वॉचेस के रिलेटेड काम करते हैं। सर क्योंकि वॉच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो अनएडेड आई के लिए देखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सर वो करते हैं इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास का, जिसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सर उसके बाद हम बोलते हैं हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं, जो ज्वेलरी का काम करते हैं, सर वहां पर भी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स उनके होते हैं। सर वहां पर भी वो इस्तेमाल करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का। सर इसके अलावा हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लैब में, लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का, क्योंकि सर वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर स्केल होती है सर वहां पर, सर जिसकी छोटी छोटी रीडिंग होती है सर वो हम रीड करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, या हम बोलेंगे सर सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सर ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है कन्वेक्स लेंस, सर ये कैसे काम करता है? चूंकि आपने पढ़ा है क्लास 10th में हमारा जो सर कन्वेक्स लेंस होता है सर, उसमें हमने बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन के केस पढ़े थे। सर ये हमने यहां पर बनाया कन्वेक्स लेंस। सर कन्वेक्स लेंस का ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये सर है इसका ऑप्टिकल सेंटर। सर हमने बोला ये इसका फोकल पॉइंट है लेफ्ट साइड, ये इसका राइट फोकस है एफ। लेकिन आपने पढ़ा था जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे इमेज फॉर्मेशन के केस में, आपने एक केस पढ़ा था व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट। सर उस वक्त क्या होता था? हम बोलेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, हमारा ऑब्जेक्ट ए बी ये है। सर हम इसको इसके हेड से निकालेंगे एक रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर हेड से निकलने वाली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद सर निकलेगी इस फोकल पॉइंट से, फोकस से। सर इसी से हम निकालेंगे दूसरी रे जो निकलेगी सर ऑप्टिकल सेंटर से, सर उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा नीचे ऐसे। लेकिन सर ये जो हेड से निकलने वाली दो रेज सर रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज होती है। सर ये मीट होने का नाम यहां से नहीं लेती है, ये कभी नहीं मीट करेंगे अगर ये इन्फिनिटी तक भी जाएंगे। सर अब हम क्या करेंगे? सर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इस वाले को भी, इस वाले को भी। सर बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इन्होंने मीट किया ये वाले पॉइंट पर। हम बोलेंगे सर यहां पर इन्होंने मीट किया, उन्होंने हेड बनाया यहां पर, ये ऑब्जेक्ट का हेड था सर, ये इमेज का हेड बन गया। सर अब हम इस इमेज को, इमेज के हेड को करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जॉइन। सर यहां पर बन गई ये इमेज पूरी, ये था ए बी, सर यहां से बन गया ए डैश, सर ये बन गया बी डैश। सर हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन सर होती है, सर इस इमेज फॉर्मेशन में एक केस हमारा है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। सर उस वाले केस में इमेज बनती है उसी साइड, वर्चुअली सर इमेज बनती है, सर रियली इमेज नहीं बनती है। हम बोलेंगे सर इमेज जो बनती है उसका नेचर है वर्चुअल नेचर उसका है सर, क्योंकि सर रेज ने एक्चुअली मीट नहीं किया। सर ये जो इमेज है इसका हेड ऊपर है सर, ऑब्जेक्ट का भी हेड ऊपर है, हम बोलेंगे सर इरेक्ट इमेज बन गई। सर ये जो इमेज है ये बहुत बड़ी है, किससे? ऑब्जेक्ट से, हम बोलेंगे सर एनलार्ज्ड इमेज बन गई या लार्ज इमेज बन गई। इमेज इज मोर ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। सर ये इसका नेचर है, इमेज का नेचर ये है वर्चुअल है। सर रेज ने एक्चुअली नहीं मीट किया, वर्चुअली रेज ने मीट हमने कराया। सर इरेक्ट इमेज है, इसका हेड ऊपर, इसका भी हेड ऊपर, सर एनलार्ज्ड है क्योंकि सर ये इससे बड़ी है। सर यही केस है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है किसका? मैग्नीफाइंग ग्लास का। सर यही किसका है? यही सिंपल माइक्रोस्कोप का है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हमें बड़ा दिखाता है। सर अब हमें ये माइक्रोस्कोप जो हमारा है इसमें हमें पढ़ना है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन या सिंपली मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सर वो क्या होता है? सर मैग्निफिकेशन में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप सर बराबर होता है एंगल सबटेंडेड मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन AM आता है सर बराबर एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर। उसको सर हम बोलेंगे वो एंगल बीटा आ गया, ये एंगल बीटा दैट इज सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर व्हेन द इमेज इज केप्ट एट द
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सर बीटा डिवाइड बाई यानी रेशो ऑफ एंगल्स। एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर टू दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर बट when both are kept at the least distance of distinct vision। हम बोलेंगे सर ये least distance of distinct vision है, ये वाला पॉइंट सर वो least distance हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। वो होता है सर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए सर वो होता है 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज दैट पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई एट विच द ह्यूमन आई कैन सेपरेट क्लियरली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी ब्लर नहीं होना चाहिए सर ह्यूमन आई के लिए। वो कम से कम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है जहां पर ह्यूमन आई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन का फर्क कर पाए, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सर नॉर्मल आई के लिए डी होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर। सर हमने बोला लेट वो ये पॉइंट है। अब हम जब इस इमेज को भी ऑब्जेक्ट को भी यहां पर रखेंगे सर, इसको पैरेलल लेंगे अपने पोजीशन पर प्रिंसिपल एक्सिस को, हम सर इस ऑब्जेक्ट को सर हम लेंगे ऐसे ही इस वाली पोजीशन पर। सर ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट ए बी था सर, यही बन गया यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट हमारा। अब ये लीस्ट डिस्टेंस पर जब हमने इसको लिया फिर ये एंगल बनाएगा ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल अल्फा, ये वाला एंगल, यही अल्फा इसको डिवाइड करना है, वो निकलेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन में फिर से बना बोलूंगा वो होता है बराबर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए angle sub ratio of angle subtended by the image at the optical center to the angle subtended by the object at the optical center when both are kept at the least distance of distinct vision। सर अब हम बोलेंगे as these both angles beta and alpha are small they can be replaced by their tangents। हम बोलेंगे ये tan से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा बराबर tan of beta divided by tan of alpha because both angles are small। एंगुलर मैग्निफिकेशन सर बराबर आएगा tan बीटा निकालेंगे अपने ट्राइंगल बड़े वाले से, वो आएगा tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सर इस वाले ट्राइंगल का जो बीटा एंगल बनाता है ये वाला, उसमें परपेंडिकुलर है a डैश b डैश डिवाइड करना है सर उसके बेस से, वो आएगा ओ बी डैश होल डिवाइड बाय करना है सर, होल डिवाइड बाय करेंगे इससे tan अल्फा आएगा सर इस वाले एंगल से, ये वाला एंगल बनता है इस वाले ट्राइंगल में, उसका परपेंडिकुलर आएगा ए बी डिवाइड बाय उसका बेस भी आएगा ओ बी डैश, सर वो भी लिखेंगे ओ बी डैश विच इंप्लाइज दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन सर बराबर आएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ बी डैश। सर इस वाले का ऊपर हो जाएगा, ऊपर आएगा मल्टीपल में लेकिन सर रेसिप्रोकल होके सर वो आएगा ओ बी डैश डिवाइड बाई ए बी। सर ये ओ बी डैश हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सर एंगुलर मैग्निफिकेशन में ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। यानी सर यहां पर रेशो बच गया क्या, साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। ये वाला ए बी या ये वाला ए बी, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर और यहां पर सेम है। सर हम बोलेंगे ये आया एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर लेकिन हमें पता है कन्वेक्स लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन भी बराबर आता था साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन आया बराबर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर उसके बदले हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस v डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, क्योंकि सर हमें पता है एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है बराबर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन सर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बदले सर हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर इसको रखेंगे नाम इक्वेशन फर्स्ट सर ये है। Also we know that लेंस फार्मूला सर एक लेंस के लिए लेंस फार्मूला बराबर होता है। सर लेंस फार्मूला हम लिखेंगे वो होता है 1 डिवाइड बाई v माइनस 1 डिवाइड बाई u आता है बराबर 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ के। सर साइन कन्वेंशन से अप्लाई करेंगे इसमें। सर ये है v इमेज डिस्टेंस, इमेज है ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में, सर वो आएगा नेगेटिव क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस दैट आर लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज नेगेटिव।
राइट साइड आती है सर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सर नेगेटिव। सर यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है सर, वो नेगेटिव आएगा। 1 डिवाइड बाई माइनस वी, माइनस फार्मूला का, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक सर, वो भी है u, लेकिन सर वो भी नेगेटिव आएगा, माइनस u, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ। सर फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि सर जब हमें किसी का फोकल लेंथ निकालना हो, ऑप्टिक्स में हम बोलते हैं लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। सर जब वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो इसे कन्वर्ज करेगा, यहां पर फोकल पॉइंट ये बनेगा। फोकल पॉइंट जहां पर बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से वहां तक होता है फोकल लेंथ, सर वो आता है पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड आता है। अब सर इसको थोड़ा करेंगे सिंपलीफाई। सर ये आएगा नेगेटिव नेगेटिव कटेगा सर, वो पॉजिटिव 1 बाई यू आएगा, विच इंप्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई यू सर पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ। सर ये माइनस 1 बाई वी, वहां से बनेगा प्लस 1 डिवाइड बाई वी। हम कहेंगे सर, हम करेंगे मल्टीपल बोथ साइड्स बाई वी, इमेज डिस्टेंस से मल्टीपल बोथ साइड्स बाई वी यानी इमेज डिस्टेंस। सर यहां बनेगा v डिवाइड बाई यू इक्वल टू v डिवाइड बाई एफ इक्वल टू v डिवाइड बाई वी। सर आएगा, ये आएगा प्लस 1, क्योंकि v डिवाइड बाई वी कटेगा सर, वो आएगा v डिवाइड बाई v, सर वो 1 बनेगा। अब हम लिखेंगे v डिवाइड बाई यू आएगा सर बराबर v डिवाइड बाई वी, वो 1 आएगा, हमने पहले 1 लिखा, प्लस v डिवाइड बाई एफ। ये है सर सेकंड इक्वेशन। सर फर्स्ट इक्वेशन में हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर आया v बाई यू। सर वही v बाई यू आया सेकंड इक्वेशन में बराबर इसके, हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सर एंगुलर मैग्निफिकेशन, सर जब इनका v बाई यू बराबर है, फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन सर इसके बराबर भी आएगा। हम बोलेंगे सर एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर आया किसके? 1 प्लस वी डिवाइड बाई एफ के। सर ये हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का आया इक्वेशन, लेकिन सर किसके लिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। सर यहां पर थोड़ा हम 2-4 बातें और करेंगे। सर 1 होता है कांस्टेंट, सर v है इमेज डिस्टेंस। सर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए हम बोलते हैं इमेज होती है सर, ये होता है कितने डिस्टेंस पर? कैपिटल डी। सर ये हमने कैपिटल डी लिया। हमने सर बोला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज हम बोलते हैं वो होती है कहां पर? जब अल्फा और बीटा हमने निकाला जी पर होते हैं, डी डिस्टेंस पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इसको सर हम रिप्लेस करेंगे, इसके बदले हम बोलेंगे पुट v इक्वल टू कैपिटल डी। सर ये फिर आएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ। सर ये और एक इक्वेशन बन गई। चूंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इक्वेशन, ये डिस्टिंक्ट विजन डी कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, हम बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन विच इंप्लाइज दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ सर ज्यादा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कम, फोकल लेंथ कम, एंगुलर मैग्निफिकेशन सर ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। सर अब नॉर्मल विजन के लिए हम थोड़ा देखेंगे नॉर्मल विजन में क्या होता है। सर नॉर्मल विजन में हम बोलते हैं फॉर नॉर्मल विजन, सर नॉर्मल विजन के लिए सर हम बोलते हैं एक रिलैक्स्ड आई देखती है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, वो इमेज बनते हैं इन्फिनिटी पर। सर हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस v आती है इन्फिनिटी के बराबर। सर फिर हमारी ये जो लेंस फार्मूला है सर, वो उसमें पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, v के बदले सर 1 बाई इन्फिनिटी आता है 0, वहां बच गया माइनस 1 डिवाइड बाई यू। सर u है लेकिन माइनस u, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, ये फार्मूला का माइनस है। 0 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस यू, सर लिखा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ। सर ये बराबर ये कट गया माइनस, वहां पर बचा 1 बाई यू इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। सर इसको मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स बाई v। सर ये आएगा v डिवाइड बाई यू इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ। सर लेकिन यहां पर v डिवाइड बाई यू है एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर। सर फिर ये आएगा, सॉरी हमने इसको राइट साइड में मल्टीपल नहीं किया v से, हमने एक ही साइड किया। हम बोलेंगे सर v बाई यू आया v बाई एफ के बराबर। सर यहां पर भी आया था इसके v बाई एफ के, लेकिन वहां पर 1 भी प्लस था। सर सिंपली फर्क है,
यहां पर है आप विच इंप्लाइज दैट, पहले मैं लिखूंगा ये एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू v डिवाइड बाई एफ। सर ये है किस विजन के लिए? सर ये वाला है नॉर्मल विजन के लिए। हम बोलेंगे सर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर आता है 1 प्लस v बाई एफ या d बाई एफ, उसमें 1 भी आता है एक्स्ट्रा। सर नॉर्मल विजन के लिए खाली आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू v डिवाइड बाई एफ। सर दिस वाज आवर